हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि अगर हमें कोई भी एंगल दिया है तो उसे कैसे हम लोग लोकेट करते हैं। अब आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये एंगल लोकेट करने वाला कंसेप्ट हमें बहुत काम आएगा। अगर हमें एंगल लोकेट करना नहीं आता है तो हम लोग आज वाला टॉपिक भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर किसी को नहीं आता है तो एक बार जाके वो फिर से लेक्चर देख लो, क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए वो हमको काम आएगा और उसके बिना हम लोग आगे का टॉपिक नहीं सीख पाएंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यूज ऑफ एलाइड एंगल। वैल्यूज ऑफ एलाइड एंगल का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने देखा लास्ट क्लासेस में कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए नहीं होते हैं। हम लोगों ने देखा कि हम लोग इसको किसी भी एंगल के लिए लिख सकते हैं। किसी भी एंगल के लिए हम लोग इनका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगर किसी भी एंगल के लिए वैल्यू इनका डिफाइंड है तो फिर कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे। सपोज हमको किसी ने कह दिया बताओ साइन ऑफ 330 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसे देखेंगे। पहले एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। इस एग्जांपल को ध्यान से समझो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग स्टेप्स लिख लेंगे कि इसे कैसे करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, देन ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा क्या है कि मेथड वाला चीज है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें हमको करना पड़ेगा। मेथड वाला चीज है कि मतलब प्रोसीजर उसका याद रखना पड़ेगा। अगर प्रोसीजर याद हो गया, एक बार प्रोसीजर के साथ कंफर्टेबल हो गई कैसे हमको कैलकुलेट करना है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जब तक खुद से 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं, स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप्स को अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो ये भी आ जाएगा टॉपिक। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एंगल लोकेट कैसे करते हैं। कोई भी एंगल अगर लोकेट करना है तो उसको n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के टर्म्स में लिख दो। इस n को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर 0 यहाँ पर, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। अब हमसे बोला है किसी ने कि बताओ साइन 330 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। सबसे पहला जो इसमें स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप रहता है कि जो 330 डिग्री जो भी हमको अंदर एंगल दिया है उसको हम लोग k इंटू 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा इसके फॉर्म में लिख देंगे। अब इसके फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये भी हम लोग ऑलरेडी सीख चुके लास्ट क्लास में कि ये 330 डिग्री को 90 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा इस फॉर्म में। हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके कन्वर्ट करना। तो इसको अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 3 इंटू 90 प्लस 60। 3 इंटू 90 डिग्री बन जाएगा 270, 270 प्लस 60 करेंगे तो आ जाएगा 330 डिग्री। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और याद रखना है, ये वाला जो एक्सिस रहता है इसको हम लोग बोलते हैं नो चेंज एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस रहता है इसको हम लोग बोलते हैं चेंज एक्सिस। ये बस याद रखने का तरीका है। चेंज एक्सिस और नो चेंज एक्सिस का क्या मतलब हुआ, क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा, वो भी हम लोग देखते हैं थोड़ी सी देर में। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 330 को हमने सबसे पहले इस टर्म्स में लिख लिया, इस वाले फॉर्म में लिख लिया, k इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 90 डिग्री के साथ जो भी एक्सप्रेशन लिखा है इसको देखते हैं, जो भी नंबर लिखा है इसको देखते हैं। 90 डिग्री के साथ कितना लिखा है 3, तो हम लोग इस 90 इंटू 3 को अगर लोकेट करेंगे तो ये देखते हैं कहां पर आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 0 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आ गया 3। रिमाइंडर कहां पर आता है, यहाँ पर। रिमाइंडर 3 कहां पर आता है, यहाँ पर। तो इसका मतलब हम लोग ये वाले एक्सिस पे पहुंच गए। और प्लस 60 डिग्री करना है तो हम लोग कहां पर आ जाएंगे, 4th क्वाड्रेंट में। अब हम लोग इसमें थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि ये वाला जो एक्सिस होता है ये चेंज एक्सिस होता है, और ये वाला जो एक्सिस होता है ये नो चेंज एक्सिस होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये एंगल लोकेट कर रहे हैं और हम लोग इस एक्सिस पर अगर आए तो इस एक्सिस पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर देंगे, और ये वाले एक्सिस पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर देंगे। अभी इसका बस मेथड पूरा सुनते जाओ क्या कर रहे हैं, मैं बस बता रहा हूँ कि करना क्या है, फिर हम लोग उसका मेथड लिख के प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि चेंज यहाँ पर आए तो चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर है तो हम लोग साइन को चेंज कर देंगे कॉस में,
कॉस को चेंज कर देंगे साइन में, टेन को चेंज कर देंगे कॉट में, कॉट को चेंज कर देंगे टेन में, सेक को चेंज कर देंगे कोसेक में, कोसेक को चेंज कर देंगे सेक में। तो अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया उसमें सिचुएशन क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि हम लोग ये वाले एक्सिस पे आए, ये वाले एक्सिस पे आए मतलब चेंज होगा, साइन को हम लोग चेंज करेंगे कॉस में। अब उसके बाद यहाँ पर अंदर कुछ एंगल लिखना है, तो अंदर कौन सा एंगल लिखेंगे, अंदर हमेशा हम लोग ये जो थीटा हमारा बचा है k × 90 + थीटा, इस थीटा को हम लोग हमेशा यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब इसके बाद हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोग इस ओरिजिनल रेशो को देखेंगे। ये ओरिजिनल रेशो क्या है, साइन, और हम लोग अभी है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर आगे एक माइनस लगा देंगे, तो जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। तो अब इसका cos 63 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आंसर आ गया -1/2। इसको एक बार फिर से समझते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। हमको बोला था कि साइन ऑफ 330 डिग्री का वैल्यू बताओ कि क्या रहेगा। तो हमने इस 330 डिग्री को लिख लिया k × 90 डिग्री + थीटा के फॉर्म में, यहाँ माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इस k को देखा, इसको हमने पहले तो लोकेट कर लिया, 3 × 90 डिग्री + 60 किया, तो 3 × 90 से हम लोग आए ये वाले एक्सिस पे, ये हमने बोला कि ये चेंज एक्सिस है। देन उसके बाद +60 किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अब ये चेंज एक्सिस है तो हमने साइन को चेंज कर दिया कॉस में। अगर हम लोग यहाँ पर आए होते तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चेंज नहीं करते। देन उसके बाद ये वाला जो एंगल है ये हमेशा हमको यहाँ पर लिखना है। देन हम लोग डिसाइड करेंगे आगे प्लस आएगा या माइनस, वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो ओरिजिनल रेशो है वो देख लो कि इस क्वाड्रेंट में जो भी क्वाड्रेंट मिला है उसमें कैसा होता है। अभी हमने देखा कि साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हमने माइनस लगाया, तो आंसर आ गया -1/2। अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं, तो इससे समझ में आ जाएगा और अच्छे से। सपोज हमको बोला है कि बताओ साइन ऑफ 390 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले इसको k × 90 ± थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो अभी अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ, इसको 90 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 4 × 90 + 30। 4 × 90 डिग्री + 30 डिग्री हमको 390 डिग्री बन जाएगा। अब इसको हम लोग लोकेट करते हैं, 4 × 90 डिग्री कहाँ पर आएगा, तो 4 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर आए और +30 डिग्री किया तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। अब हम लोग लोकेट करते समय इस वाले एक्सिस पे पहुंचे, ये वाला एक्सिस कौन सा है, नो चेंज एक्सिस। तो नो चेंज एक्सिस है तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो ओरिजिनल था वही रहेगा, अंदर एंगल आ जाएगा ये वाला जो भी प्लस में लिखा है। अब साइन डिसाइड करना है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आगे आ जाएगा प्लस, तो इसका आंसर कितना हो गया, +1/2। अब यहाँ पर भी एक बार फिर से देख लो क्या किया है, चीज अच्छे से समझो। सबसे पहले जो भी एंगल लिखा था उसको k × 90 + थीटा के फॉर्म में लिख दिया, या माइनस भी हो सकता है। इसको लोकेट कर लिया, अगर लोकेट करते समय यहाँ पर आए तो चेंज नहीं, यहाँ पर आए तो चेंज करेंगे। देन उसके बाद ये एंगल यहाँ पर एज इट इज, आगे प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाला जो ओरिजिनल रेशो है ये इस ऑक्टेट क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव। अब हम लोग इसके स्टेप्स लिख लेते हैं, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे ही हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक लिखो मेथड। मेथड में हम लोग एक 1 2 3 करके स्टेप लिख लेते हैं इसके। तो यहाँ पर स्टेप लिखने से पहले एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। पहला जो एग्जांपल था उसमें हमको मिला था 3 × 90 डिग्री, और दूसरा जो एग्जांपल हमने लिया उसमें हमको मिला था 4 × 90 डिग्री। इस वाले केस में हम लोगों ने चेंज किया था और इस वाले केस में चेंज नहीं किया था। तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हो, ये भी एक ट्रिक है कि अगर 90 डिग्री के साथ ऑड नंबर लिखा है तो हम लोग चेंज कर देंगे, हम लोग हमेशा इस चेंज एक्सिस पे ही पहुंचेंगे। और अगर 90 डिग्री के साथ इवन नंबर लिखा है तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो इसको ऐसे भी जज कर सकते हो। अब हम लोग इसमें स्टेप्स लिखते हैं, तो इसमें स्टेप 1 लिखो। फर्स्ट स्टेप जो इसमें होगा, स्टेप 1, कन्वर्ट गिवन एंगल इन द
फॉर्म ऑफ 90 डिग्री k इंटू 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी एंगल दिया है उसको k इंटू 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म में लिख लेना है। ये जो 90 डिग्री इसी को हम लोग पाई बाय 2 भी बुलाते हैं, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं k इंटू पाई बाय 2 प्लस या माइनस थीटा। तो इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना रहेगा। तो ये इसका पहला स्टेप हो गया। देन सेकेंड स्टेप क्या देखा हमने, सेकेंड स्टेप हमने इसमें देखा कि हम लोग को अगर 90 डिग्री के साथ ऑड मल्टीपल मिल रहा है या ऑड कोएफिशिएंट मिल रहा है तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे, और अगर इवन मल्टीपल रहेगा, यहाँ इवन नंबर रहेगा, तो हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा इफ k इज ऑड देन चेंज साइन टू कॉस और कॉस टू साइन, ये एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। देन tan और कॉट ये एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, एंड सेक और कोसेक ये एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। और इफ k इज इवन रेशियो विल रिमेन सेम। ये हो गया। देन इसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी एंगल गिवन था उसको k इंटू 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म में लिख लिया। देन सेकेंड पॉइंट, अगर k ऑड है तो रेशियो चेंज हो जाएगा, k इवन है तो रेशियो चेंज नहीं होगा। देन इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमको जो भी एंगल लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने देखा कि एंगल भी तो लिखना पड़ता है। तो अभी जैसे एग्जांपल में हमने लिखा था कि जो प्लस के बाद जो थीटा एंगल मिला वही लिख देते हैं। तो बस यहाँ पर थर्ड स्टेप हो जाएगा राइट थीटा, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो जो हमको थीटा कौन सा जो फर्स्ट स्टेप में मिला था हमको, फ्रॉम स्टेप 1 विथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो obtained in स्टेप 2। जो हमको स्टेप 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिला उसके साथ हम लोग स्टेप 1 में जिसको हमने थीटा बोला था वो लिख देंगे। तो हमको अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया, उसका एंगल भी मिल गया। लास्ट स्टेप क्या है, हमको प्लस या माइनस भी डिसाइड करना है। तो प्लस या माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, तो राइट प्लस और माइनस साइन according to quadrant of angle। ये हमको क्वाड्रेंट के हिसाब से क्वाड्रेंट ऑफ एंगल एंड ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब जैसे हम लोगों ने अगर k ऑड है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज भी कर देते हैं, तो चेंज वाले का नहीं देखना है हमको क्वाड्रेंट। जो क्वेश्चन में ओरिजिनल हमको दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमको वो देखना है कि वो उस क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये इसके स्टेप हो गए। अब हम लोग कुछ इस पे एग्जाम्पल्स देखते हैं, टेबल बनाते हैं, उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल देखते हैं तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो मेथड है थोड़ा सा इस तरीके का है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। तो अभी बस इसको समझो ध्यान से, हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने के बाद ये समझ में आ जाएगा, और एक बार ये समझ में आ गया, याद हो गया तो बिल्कुल आसान सा लगेगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के एंगल के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो सपोज थीटा का हम लोग अलग अलग वैल्यू लेते जाते हैं। थीटा का अगर हमने वैल्यू ले लिया -x, मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन ऑफ -x। तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि नेगेटिव एंगल जो होते हैं, नेगेटिव एंगल के लिए साइन और टेन माइनस को बाहर फेंक देते हैं और कॉस जो रहता है वो माइनस को खत्म कर देता है। तो अगर साइन के अंदर हमने लिख दिया -x, तो ये कितना आ जाएगा, -sin x, ये बन जाएगा cos x, ये बन जाएगा -tan x,
ये बन जाएगा सेक एक्स, ये बन जाएगा माइनस कोसेक एक्स, ये बन जाएगा माइनस कॉट एक्स। देन इसके बाद अगर हमने इस थीटा की जगह लिख दिया पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये कौन सा टॉपिक बन गया, ये भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने देखा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होता है कॉस एक्स, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होता है साइन एक्स, टेन पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है कॉट एक्स, सेक पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है कोसेक एक्स, कोसेक पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है सेक एक्स, देन कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है टेन एक्स। तो इसको अभी हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं, जो भी हमने लॉजिक पढ़ा उससे कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पाई बाय 2 के साथ क्या नंबर लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 बोल सकते हैं कि पाई बाय 2 के साथ 1 लिखा है। 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो गया साइन में, टेन चेंज हो गया कॉट में, सेक चेंज हो गया कोसेक में, इस तरीके से चेंज हो गए। और पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस एक्स करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए सबके आगे हमने प्लस ही लिखा। अब इसके आगे फिर हम लोग सपोज हमको और दूसरे वैल्यू देखते हैं, अगर हमने थीटा की जगह और चेंज किया क्या क्या मिलेगा हमको। सपोज हमने थीटा की जगह लिख दिया पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स करेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब पाई बाय 2 के साथ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है इसके साथ, 1 है मतलब 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड के लिए हमको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा तो यहाँ साइन की जगह क्या आ जाएगा कॉस, और फिर ये आ जाएगा एंगल एज इट इज एक्स, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, यहाँ पर आ जाएगा कॉट एक्स, यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स, यहाँ पर आ जाएगा कोसेक एक्स, यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा टेन एक्स। तो सिर्फ यही आंसर नहीं होंगे, आगे का प्लस माइनस भी डिसाइड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो हम लोग देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ये कैसे होते हैं। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस आएगा, कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस आएगा, टेन नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस आएगा, सेक नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस आएगा, कोसेक पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस आएगा, कॉट नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं। देन उसके बाद अगर हमको पाई बाय 2 प्लस एक्स की जगह ये वीडियो पॉज करके टेबल बनाते जाना, ये बाद में रेफरेंस के लिए काम आएगा आप लोगों को, अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो इसको देख के रिवाइज कर सकते हो। फिर सपोज हमको दिया है पाई माइनस थीटा, तो पाई कहाँ पर आता है, अब की बार पाई आता है यहाँ पर, ये बन गया पाई, ये कौन सा एक्सिस है, नो चेंज एक्सिस, तो नो चेंज एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेंगे। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर पाई को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो पाई बाय 2 के साथ कैसा नंबर लिखा है, इवन नंबर, इवन नंबर लिखा है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ऐसे भी देख सकते हैं। अब इसके बाद चेंज नहीं होगा, यहाँ पर x हम लोग ले रहे हैं तो ये बन जाएगा साइन एक्स, ये बन जाएगा कॉस एक्स, ये बन जाएगा टेन एक्स, ये बन जाएगा सेक एक्स, ये बन जाएगा कोसेक एक्स, और ये बन जाएगा कॉट एक्स। देन वही कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, सेक नेगेटिव, कोसेक पॉजिटिव और कॉट नेगेटिव। तो अगर इस थीटा की जगह पाई माइनस एक्स लिख दिया तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू होगा। इसी तरीके से हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने इस थीटा की जगह लिख दिया 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स अगर हमने लिख दिया तो 3 पाई बाय 2 कहां पर आता है, यहाँ पर, ये 3 पाई बाय 2 हो गया चेंज एक्सिस। और ऐसे भी देख सकते हैं पाई बाय 2 के साथ ऑड नंबर लिखा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे। और इसमें से अगर माइनस एक्स कर रहे हैं तो कहां पहुंचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो हमको पता चल गया 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर ऑड नंबर लिखा है तो ये बन जाएगा कॉस, ये बन जाएगा साइन, ये बन जाएगा कॉट, ये बन जाएगा कोसेक, ये बन जाएगा सेक, ये बन जाएगा टेन। इसके अंदर एंगल क्या आ जाएगा, सबके अंदर x, यहाँ प्लस है कि माइनस उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर हमेशा x लिखेंगे। देन उसके बाद क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, कॉस कैसा होता है नेगेटिव, टेन कैसा होता है पॉजिटिव, सेक कैसा होता है नेगेटिव, कोसेक कैसा होता है नेगेटिव, और कॉट कैसा होता है पॉजिटिव।
तो अगर इस एंगल की जगह हमने 3π/2 माइनस एक्स लिख दिया तो ये इनके वैल्यू होंगे। तो आई होप कि समझ में आ रहा है कैसे हमको करना है। सबसे पहले जो भी इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके अंदर का एंगल इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, अगर पहले से ऐसा नहीं है तो k इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या k इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा। देन उसके बाद π/2 के साथ ऑड नंबर लिखा है तो रेशियो चेंज कर देंगे, इवन है तो रेशियो चेंज नहीं करेंगे। देन उसके बाद जो भी थीटा था वो एज इट इज आ जाएगा और उसके बाद प्लस या माइनस डिसाइड करना पड़ेगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो ये इसका प्रोसीजर हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें हमको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए जिनका वैल्यू बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है इनको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, देन यहाँ पर आंसर चेक करो कि सही किया है या नहीं। और हमने पहले भी बताया था कि जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें ज्यादातर जो एंगल हमको मिलेगा हो सकता है रेडियन में मिले। तो अगर रेडियन में समझ में नहीं आ रहा है कैसे कन्वर्ट करना है, क्या कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना जानते हैं। सबसे पहले रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद सॉल्व कर लो अगर रेडियन में दिक्कत हो रहा है कैलकुलेशन में। तो हम लोग कोशिश करेंगे डायरेक्ट रेडियन में ही कैलकुलेशन कर लें। अगर किसी को दिक्कत है तो वो पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करे, देन उसका वैल्यू निकाल ले। सबसे पहले हमको दिया है साइन π/3। π/3 रेडियन मतलब ये कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू याद होना चाहिए। साइन 60 की डिग्री कितना होता है, √3/2। तो ये इसका आंसर हो गया। देन सेकंड पार्ट हमको दिया है साइन ऑफ 2π/3। अब इसको वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करो। रेडियन में डायरेक्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, देन डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद इसे सॉल्व कर लो। अब हम लोग इसको डिग्री में भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे कन्वर्ट करने का, क्योंकि ये हमने पहले ही ये बोला था, ये सब याद करने के हैं, स्टार्टिंग के लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं। फिर भी किसी को अगर नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, d/180 इज इक्वल टू r/π। उससे कन्वर्ट करके इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, बेसिक सा कैलकुलेशन है। 2π/3 जो होता है ये मिलेगा हमको 120 डिग्री। 120 डिग्री जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 30। ये बन गया k इंटू 90 प्लस थीटा के जैसा। 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। 1 कैसा नंबर है, इवन या ऑड? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो जो साइन है चेंज हो जाएगा कॉस में और यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री। अब 90 डिग्री प्लस थीटा जो होता है ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये आ गया प्लस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो ये इसका आंसर हो गया कितना, √3/2। तो इस तरीके से हम लोग काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो ये धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे इसके साथ। थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते करते अपने आप आसान लगने लगेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है साइन ऑफ, थर्ड गिवन है साइन 5π/6। अब इसको भी क्या करो, अगर डायरेक्ट रेडियन में कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। अब ये हम लोग पिछला वाला डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाया, इसको डायरेक्ट रेडियन में भी करके दिखाते हैं। 5π/6 जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं π-π/6। इसको कैलकुलेट करके देखो तो फिर से 5π/6 मिल जाएगा। अब ये कैसे पता चला ये ऐसा होता है, तो ये हमको धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, देखते देखते हमको भी याद हो जाएगा कि अच्छा 5π/6 को π-π/6 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे जब 2-4 बार देखोगे तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको ऐसे समझ लो, अगर किसी को रेडियन में दिक्कत है तो डिग्री में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो। अब ये जो पाई है इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर किया तो ये बन जाएगा 2 इंटू π/2 माइनस π/6। अब π/2 के साथ कैसा नंबर लिखा है, इवन नंबर। इवन नंबर लिखा है तो ये रेशियो सेम ही रहेगा, तो आ जाएगा साइन, एंगल क्या आएगा, ये वाला एंगल π/6। अब प्लस और माइनस डिसाइड करना है, तो पाई कहाँ पर आता है, यहाँ पर -π/6 करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये आ गया साइन π/6, यहाँ पर 1/2। तो ये इसका आंसर हो गया 1/2। देन उसके बाद नेक्स्ट हमको दिया है tan 7π/4। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गिवन है tan 7π/4। अब इसको
हम लोग क्या करते हैं, पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो समझ में आना चाहिए कि अगर रेडियन में दिक्कत है तो डिग्री में कन्वर्ट करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, d/180 इज इक्वल टू r अपॉन पाई। तो आ जाएगा d अपॉन 180 इज इक्वल टू r की जगह आ जाएगा 7π/4 और यहाँ पे आ जाएगा पाई। ये दोनों कैंसिल हो गए। 4 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 45। तो ये आ गया 45 इंटू 7। 45 इंटू 7 अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 90 90 90 270 प्लस 45। तो ये आ जाएगा 315 डिग्री। 315 डिग्री जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन में बन गया tan ऑफ 315 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 270 प्लस 45 डिग्री, और 270 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 90 डिग्री, प्लस में आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये बन गया फॉर्म में। 90 के साथ ऑड नंबर लिखा है तो tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और यहाँ पर आ जाएगा एंगल 45 डिग्री। 90 के साथ 3 लिखा है, उसको लोकेट करते हैं। 3 इंटू 90 आएगा यहाँ पर, प्लस 45 किया तो आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो कॉट 45 का डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो इसका आंसर आ गया -1। इसमें सारे क्वेश्चन में प्रोसीजर हमेशा सेम ही रहेगा। एंगल को कन्वर्ट करो k इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में, और इस तरीके से फिर इसको सॉल्व कर लो। तो अब ये आई होप समझ में आ रहा होगा अब तो कि कैसे हमको इसको सॉल्व करते जाना है। हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके, आसान सा ही है। अब अगर ये सब कुछ समझ में आया कैसे कर रहे हैं तो ये भी सॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट हमको दिया है साइन ऑफ -420 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 390 डिग्री, देन प्लस में हमको दिया है कॉस ऑफ -660 डिग्री और साइन ऑफ 330 डिग्री। इसका हमको एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। अब यहाँ पर एक डाउट ये आ सकता है कि सर आपने तो हमको नेगेटिव वाले के लिए सिखाया ही नहीं, आपने तो पॉजिटिव वाले के लिए बताया कि अंदर एंगल होगा पॉजिटिव जो भी, उसको 90 का मल्टीपल बना के सॉल्व कर लेना। तो इसको पहले नेगेटिव एंगल से सिंप्लीफाई कर दो। हमको क्या पता है कि माइनस जो है साइन माइनस को बाहर फेंक देता है और कॉस में माइनस खत्म हो जाता है। तो ये बन जाएगा माइनस साइन 420 डिग्री और ये बन जाएगा कॉस 660 डिग्री। उसके बाद तो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, देन यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करना है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इन चारों टर्म का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं साइन ऑफ -420 डिग्री का। हमको पता है साइन माइनस को बाहर फेंक देता है, तो ये बन जाएगा माइनस टाइम साइन ऑफ 420 डिग्री। अब इस 420 को 90 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 4 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। अब 90 के साथ इवन नंबर लिखा है, तो ये बन जाएगा साइन का साइन ही रहेगा, इवन में रेशो चेंज नहीं होता है। यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। देन उसके बाद हमको डिसाइड करना है प्लस माइनस, ये वाला माइनस तो ये पहले से क्वेश्चन वाला ही माइनस था। ये देखेंगे तो 4 इंटू 90 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 60 करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो हमको कोई एडिशनल साइन लगाने की जरूरत नहीं है। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो इसका वैल्यू आ गया -√3/2। तो ये जो हमको गिवन है पहला वाला टर्म, इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं -√3/2। अब cos 390 का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। cos 390 डिग्री का अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको 390 को पहले 90 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा cos ऑफ 4 इंटू 90 प्लस 30। फिर से इवन नंबर लिखा है तो रेशो सेम ही रहेगा, आ जाएगा cos ऑफ 30 डिग्री। और 4 इंटू 90 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जगह कितना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में √3/2। देन उसके बाद आगे प्लस में हमको ये दोनों टर्म दिए तो इनका भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमको पता है cos ऑफ माइनस थीटा जो रहता है वो तो cos थीटा के इक्वल रहता है, cos के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, तो ये cos ऑफ -660 डिग्री जो है ये किसके इक्वल रहेगा, cos ऑफ 660 डिग्री के इक्वल रहेगा। अब इसको 90 से डिवाइड कर देते हैं। 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा,
आ जाएगा cos ऑफ 7 इंटू 90 प्लस में आ जाएगा 30। 90 के साथ कैसा नंबर लिखा है, ऑड नंबर, तो ये जो रेशियो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन और ये अंदर आ जाएगा एंगल 30 डिग्री। अब इसको हम लोग लोकेट करते हैं प्लस माइनस चेक करने के लिए। 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, रिमाइंडर 3 यहाँ पर आता है, प्लस 30 करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। तो इसका मतलब कॉस माइनस 660 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ये इसका वैल्यू आ गया। देन हम लोग साइन 330 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। साइन 330 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो उसको 90 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 3 इंटू 90 प्लस 60। देन 90 के साथ ऑड नंबर लिखा है तो साइन का बन जाएगा कॉस, प्लस में आ जाएगा 60। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 3 इंटू 90 यहाँ पर प्लस 60 फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस 1/2। तो साइन 330 डिग्री की जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 1/2। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो ये बन गया माइनस 3/4 और ये फिर से माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 2 बन गया 4, तो आ गया माइनस 3/4 माइनस 1/4, तो आ गया माइनस 4/4 या फिर -1। तो ये इसका आंसर हो गया, इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, -1। तो इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आई होप ये क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से देख लो। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद ये अपने आप कंफर्टेबल हो जाओगे प्रोसीजर में। हम लोग वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, ये सिंप्लीफाई करके हमको बताना है कि इसका वैल्यू कितना रहेगा। कुछ न्यूमेरिकल इसका आंसर आना चाहिए। वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो, देन यहाँ पर इसका आंसर देखो। सबसे अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे टर्म को सिंप्लीफाई करते जाते हैं। पहला टर्म हमको दिया है cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री के साथ ऑड नंबर लिखा है 1, तो cos चेंज हो जाएगा साइन में, यहाँ पर आ जाएगा थीटा। और 90 डिग्री प्लस थीटा जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 डिग्री प्लस थीटा किया तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये जो पहला वाला टर्म है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आ जाएगा माइनस साइन थीटा। देन सेक ऑफ माइनस थीटा, तो सेक के अंदर तो माइनस खत्म हो जाता है, तो सेक ऑफ माइनस थीटा जो रहेगा वो तो सेक थीटा के ही इक्वल रहेगा, तो इसकी जगह हम लोग बस सेक थीटा लिख देते हैं। देन उसके बाद tan 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 90 माइनस थीटा। अब 90 डिग्री के साथ इवन नंबर लिखा है तो tan का tan ही रहेगा, आ जाएगा थीटा। 180 यहाँ पर आता है, माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस tan थीटा। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म था इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस tan थीटा। देन उसके बाद सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक 4 इंटू 90 माइनस थीटा। फिर से इवन नंबर लिखा है तो सेक का सेक ही रहेगा, ये आ जाएगा थीटा। 4 इंटू 90 कहाँ पर आता है, यहाँ पर माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, बस सेक थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेक थीटा। देन उसके बाद अगला टर्म क्या है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं लाइन साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा। 90 के साथ इवन नंबर लिखा है तो साइन का साइन ही रहेगा और थीटा। 2 इंटू 90 यहाँ पर आएगा, प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, नेगेटिव, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर आ गया माइनस साइन थीटा। देन कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो हमको डायरेक्टली याद है कि tan थीटा के इक्वल रहेगा, तो इसकी जगह आ गया tan थीटा। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये tan इस tan से कैंसिल हो गया, ये साइन इस साइन से कैंसिल हो गया, सेक इस सेक से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और एक माइनस बच गया, तो एक माइनस बच गया और सब कुछ आपस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया इसका, -1। तो आई होप अभी समझ में आ रहा होगा कैसे हमें कन्वर्ट करना है। तो इतना ही, बस आसान सा कंसेप्ट है। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो इस पे हमको अच्छे से कमांड हो जाएगा। इसका आंसर कितना था, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है इन अ ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट साइन ए इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी, साइन 2 इक्वल टू माइनस साइन 2b प्लस 2c। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो अभी हमने क्वेश्चन किए उसके जैसा एकदम सेम नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें कैसे करना है। तो अब एक काम करो, पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करो, देन मैं इसमें हिंट देता हूँ कैसे करना है। एक पार्ट हम लोग करते हैं, देन उसके बाद सेकंड पार्ट ट्राई करना। तो पहले वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। हमको बोला है प्रूव करो साइन ए इक्वल टू साइन बी प्लस सी, और हमको क्या बोला है, एबीसी क्या है, ट्राइंगल है, और ये एबीसी जो है उस ट्राइंगल के एंगल्स के बारे में बोला है हमको। तो हमको पता है किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अभी साइन ए का वैल्यू चाहिए तो इस बी प्लस सी को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी। अब इसमें दोनों तरफ हम लोग साइन ले लेते हैं, तो साइन ए कितना आ जाएगा, साइन 180 माइनस बी प्लस सी। अब ये साइन 180 माइनस थीटा के जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 90 माइनस बी प्लस सी। 2 इंटू 90, तो ये 90 के साथ इवन नंबर लिखा है तो साइन का साइन ही रहेगा, ये आ जाएगा बी प्लस सी। 180 माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो ये आ गया साइन इक्वल टू साइन बी प्लस सी। यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पर ये रिलेशन हमको यूज करना है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी होगा, उसको ट्राई करो, देन यहाँ पर चेक करो। अब सेकंड पार्ट इसका वीडियो पॉज करके ट्राई करना है, देन हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। फिर से हम लोग वही रिलेशन यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 2a 2b 2c दिख रहा है, जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2 इंटू 180 मतलब 360 डिग्री हो गया। अब इस 2b प्लस 2c को दूसरी साइड भेज देते हैं, तो बन गया 2a इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2b प्लस 2c। दोनों साइड साइन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा साइन 2a इज इक्वल टू साइन, इस 360 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 90, और माइनस में दिया है 2b प्लस 2c। साइन 90 के साथ इवन नंबर लिखा है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो ये बन जाएगा साइन 2a इज इक्वल टू साइन, और एंगल कितना आ जाएगा 2b प्लस 2c। अब ये 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये 360 यहाँ पर आएगा, माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो ये भी हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो हमने जो एलाइड एंगल का वैल्यू निकालना सीखा, जरूरी नहीं है कि उस पर डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन रहे कि इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, इस तरीके से भी कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये हमको सोचना आना चाहिए। और स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ही आसान से डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे, तो धीरे धीरे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। तो ऐसे नहीं सोचना है कि ये क्या चल रहा है, हम लोग क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, प्रैक्टिस करते रहो। मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखना कि चीजें ऐसे नहीं रहेगा कि इजी रहेगा, ये पहले भी बताया है। हम लोग IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, एंड मैथ वैसे ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ थ्योरी समझ में आने से क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसमें प्रैक्टिस करते जाओ, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है प्रूव दैट, यहाँ पर हमें प्रूव करना है सेक 3π/2 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 5π/2 प्लस tan 5π/2 प्लस थीटा इंटू tan थीटा माइनस 3π/2 इज इक्वल टू -1। अब इसको फिर से वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, एंड हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू हमको प्रूव करना है कि ये -1 के इक्वल है, तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेक 3π/2 माइनस थीटा, तो π/2 के साथ कैसा नंबर लिखा है, ऑड नंबर, तो ये सेक जो है कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा थीटा। देन 3π/2 माइनस थीटा करना है, तो 3π/2 यहाँ पर आता है, माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस कोसेक थीटा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो थीटा माइनस 5π/2 लिखा है, हमें तो 5π/2 माइनस थीटा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आते हैं, तो यहाँ पर अंदर एंगल में से पहले हम लोग एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया 5π/2 माइनस थीटा, प्लस में
अभी पाई बाय 2 के साथ 5 लिखा है, ऑड नंबर है तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, यहाँ पर आ जाएगा थीटा। देन 5 पाई बाय 2, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 यहाँ पर आता है, प्लस थीटा करा तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो इस कॉट के साथ क्या आ जाएगा, माइनस। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अंदर फिर से थीटा माइनस 3 पाई बाय 2 लिखा है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अंदर एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। देन इसके बाद ये तो क्या बन गया, ये बन गया माइनस कोसेक थीटा। यहां से हमको पता है सेक के अंदर माइनस तो खत्म हो जाता है, तो ये बन जाएगा सेक 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा। देन ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा और इनटू में आ जाएगा tan जो है इसमें से माइनस बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा माइनस tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बन जाएगा माइनस कोसेक थीटा, फिर से पाई बाय 2 के साथ ऑड नंबर लिखा है तो सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा थीटा। 5 पाई बाय 2 कहाँ पर आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 यहाँ पर आएगा, माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ही रहता है, तो बस ये एज इट इज रहेगा। देन उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आ गया कॉट थीटा। देन पाई बाय 2 के साथ ऑड नंबर लिखा है तो ये भी कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, आ गया कॉट थीटा। 3 पाई बाय 2 यहाँ पर माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पर, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो ये कॉट थीटा ही रहेगा। तो ये क्या मिल गया हमको मिल गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें से -1 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसको याद करोगे तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा हुआ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, -1। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो एक्सप्रेशन था -1 के इक्वल था। आई होप ये क्लियर है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, वही जो हमने बेसिक्स पढ़े उसी को अप्लाई करना है। थोड़ा सा बस अब क्वेश्चन हमको घुमा फिरा के दे दिया, सब चेंज कर दिया, तो ये हमको अब समझ में आना चाहिए। अब ऐसे दिमाग में आ सकता है कि सर ये हमको थीटा -5 पाई बाय 2 लिखा है, देख के हमको कैसे पता चलेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है। तो हो सकता है पहली बार में नहीं पता चला हो, लेकिन अब देख लिया कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो अब दिमाग में पैटर्न बन गया, तो अब अगली बार से आपको भी ध्यान आ जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे करना है। तो आई होप ये क्लियर है। हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, द लेग्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर sin थीटा प्लस sin 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड cos थीटा माइनस cos 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, द लेंथ ऑफ इज हाइपोटेनियस इज। एक राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड दी और हाइपोटेनियस पूछा हुआ है, तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, उसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। तो वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो, देन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आंसर चेक कर लो इसका। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस कितना होता है, हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट दोनों जो भी है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों गिवन है हमको, इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा, देन यहाँ पर पाई बाय 2 के साथ ऑड नंबर लिखा है तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये 3 पाई बाय 2 यहाँ पे माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसका मतलब एक साइड हमको क्या मिल गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दूसरे साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। दूसरे साइड को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस, देन यहाँ पर भी ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। देन ये फिर से कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसका मतलब दूसरा साइड क्या मिल गया हमको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आ जाएगा अंडर रूट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन को यहाँ पर s लिख दे रहे हैं, कॉस को c लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा करने के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये आ गया √2। तो यहाँ हाइपोटेनियस का लेंथ कितना हो गया, √2, तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए इस पे, आई होप ये क्लियर है।
आज हमने क्या देखा कि किसी भी अगर हमको एंगल दिया हुआ है, किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। सिंपल सा उसका एक बस मेथड है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। कोई भी अगर उसमें डाउट है तो एक बार उसको जो पार्ट है उसको फिर से देख लो। क्लास में तो हम लोग 2-3 बार समझा सकते हैं, यहाँ पर तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। तो जो भी पार्ट लग रहा है कि ये डिफिकल्ट पड़ा उसको एक बार दोबारा से देख लो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बता दो। एंड अच्छे से घर पे पढ़ाई करो, सभी लोग सेफ रहो। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसे।